हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 27 जनवरी को है। 27 जनवरी को साइंस का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? पहला ऑप्शन है रेशम, दूसरा नायलॉन, तीसरा रेयन, चौथा पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रेशम ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा नायलॉन, तीसरा कपास, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नायलॉन। नायलॉन का उपयोग किया जाता है पैराशूट की रस्सी बनाने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पहला ऑप्शन है मेनालाइट, दूसरा थर्मोप्लास्टिक, तीसरा रेशम और चौथा ऑप्शन है पॉलीवुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थर्मोप्लास्टिक। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चार नंबर का क्वेश्चन है, सेलुलोज का शुद्ध रूप है। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा रबर, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कागज। सेलुलोज का शुद्ध रूप कागज है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, 4R में आर का क्या मतलब है? 4R में आर का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है कम उपयोग, दूसरा पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, तीसरा पुनः प्राप्त करना, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर, रुई है। रुई है, पहला ऑप्शन है मानव निर्मित पदार्थ, दूसरा प्राकृतिक पदार्थ, तीसरा संश्लेषित पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राकृतिक रेशा। रुई एक प्राकृतिक रेशा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है हर्ज, चौथा ऑप्शन है मीटर सेकेंड, मीटर, चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हर्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, ध्वनि संचरित हो सकती है। पहला ऑप्शन है केवल ठोसों में, दूसरा केवल द्रवों में, तीसरा केवल वायु या गैसों में, चौथा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों तीनों में वायु संचरित हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, इनमें किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है बताना है। पहला ऑप्शन है छोटी बच्चों की, दूसरा ऑप्शन है छोटे बालक की, तीसरा महिला की, चौथा पुरुष की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, छोटी बच्ची की आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई बताना है। पहला ऑप्शन है 30 mm, दूसरा ऑप्शन है 20 mm यानी कि मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 21 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 20 मिलीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 17 mm, दूसरा 15 mm, तीसरा 20 mm, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 15 mm। पुरुषों की वाक तंतु थोड़ी सी लंबी होती है, 5 mm लंबी होती है, बल्कि महिला की 15 mm होती है। चलिए इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला नंबर, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को
श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वालों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको अश्रव्य कहते हैं, नहीं सुना जा सकता है हम लोग। ये मनुष्य का बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि होता है उसको हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि सुनेंगे हम लोग तो कान फट जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4R में आर का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर देखिए, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत। पहला है रिड्यूज यानी कि कम उपयोग करना, दूसरा रीयूज पुनः उपयोग करना, तीसरा रिसाइकल पुनः चक्रण, फिर दूसरा रिकवर पुनः प्राप्त करना। तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लेषित कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए? अगर रसोई में हम लोग काम कर रहे हैं तो किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा या संश्लेषित कपड़ा बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े में किसी कारण से आग लग जाए तो ये पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है, जबकि सूती कपड़ा ऐसा नहीं होता है। सूती कपड़ा नहीं चिपकता है, आग तो दोनों में पकड़ेगा लेकिन सूती नहीं चिपकेगा और संश्लेषित चिपक जाएगा पूरा स्किन में और बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कुछ रेशे मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं। ये रेशे कृत्रिम तौर पर विशिष्ट प्रकार के रसायनों की सहायता से मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है? तो इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा? नायलॉन क्या है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। 1931 में कोयला, जल और वायु से बनाया गया था, अतः कोयला, जल और वायु से निर्मित संश्लेषित रेशे को नायलॉन कहते हैं। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नायलॉन और संश्लेषित रेशे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोग के लिए अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों को देख लिए तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।